हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आप इनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन को डीपली से हम जानेंगे, हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करने जा रहे हैं। और जिनको सिलेक्शन लेना है वो इस वीडियो को अवश्य देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आज की वीडियो। तो आज की वीडियो आपको मिस नहीं करना है। आपके पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। 2 दिन में आपको अपनी तैयारी में जान झोंक दीजिए, सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर लीजिए। लेकिन आपका जो है तैयारी में 100% एफर्ट होना चाहिए। तो आप इसका जवाब दीजिए, आप अगर जीके जीएस का कुछ जानकारी रखते हैं तो। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिव देव को समर्पित है। और दोस्तों, मुंबई के निकट जो अरब सागर है, अरब सागर स्थित जो पहाड़ी द्वीप की जो गुफाएं हैं, और इन मूर्तियों में भगवान शिव जी को समर्पित जो त्रिमूर्ति सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो है, तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, 1 टेराबाइट जो है, ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन कौन है? तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का सर्व प्रमुख अंग जो है केंद्रक होता है, और यह कोशिका के नियमन, नियंत्रण एवं प्रबंधन का काम करता है। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो कार्य करते हैं ये नियमन और नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप अपना उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिप्टन। और दोस्तों, क्रिप्टन का जो गलनांक है वो है -157.4 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, प्लेटिनम का जो है 1768 डिग्री सेल्सियस। और सोडियम का जो है 97.79 डिग्री सेल्सियस। और एंटीमनी का जो है 630.6 डिग्री सेल्सियस।
आगे बढ़ते हैं और दोस्तों सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों फ्लोरीन के कमी के कारण डेंटल कैरीज की वृद्धि होती है। तो डेंटल डेंटल कैरीज, ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों फ्लोरीन या फ्लोराइड की कमी से डेंटल कैरीज में वृद्धि हो जाती है। और डेंटल कैरीज का मतलब ये है दांतों के क्षय से है, दांतों के क्षय से। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किसकी, यहाँ पे किसकी नहीं होगा, यहाँ पे किसी, निम्नलिखित गैसों में से किसी कमरे के तापमान, किसी कमरे के तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशीलता होता है? तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमोनिया जो है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेलोन्स। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वायु की आर्द्रता खाली जगह से नापी जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बहुत बार एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है और ये क्वेश्चन जो है आप देखते ही आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर जो है कोई उपकरण नहीं है बल्कि जो है ये लंबाई की सूक्ष्म इकाई है। और ग्लूकोमीटर जो है, ग्लूकोमीटर से हम रक्त के शर्करा के स्तर को ज्ञात करते हैं, रक्त के। ज्ञात करते हैं। और दोस्तों बैरोमीटर के बारे में आप जानते होंगे। तो बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर के द्वारा वायु की दाब को मापते हैं। वायु की दाब को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एम्स्टर्डम खाली जगह की राजधानी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम जो है खाली जगह की राजधानी है। तो दोस्तों एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इटली की राजधानी जो है रोम है। और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है आबू धाबी। आगे बढ़ते हैं।
बिंदुसार किसका पुत्र था? तो दोस्तों बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट का लेखक कौन है? तो दोस्तों इनके जो लेखक हैं प्रीति शेनॉय। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पुस्तक जो है 2011 में प्रकाशित हुई। 2011 में। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों छायांकन का आविष्कार जो है विलियम फ्रिज ग्रीन ने किया। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों छायांकन का जो आविष्कार है 19वीं शताब्दी में किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नजदीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आप अपना उत्तर 10 सेकेंड में दे सकते हैं। और दोस्तों आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन रहा आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों रसायन शास्त्र के जो जनक थे बर्जेलियस। ऑप्शन बी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो थे रसायन शास्त्र के जनक भी थे, तो रसायन शास्त्र के जनक बर्जेलियस ने 1835 ईस्वी में उत्प्रेरक की खोज की। 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में उत्प्रेरक की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
मोरिंगा ओलिफेरा खाली जगह का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ड्रामस्टिक ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको पीडीएफ पाना है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।